everyone. Hello. Am I live? So finally हम लोगों को NTA की तरफ से एक प्रेस नोटिस जो है वो रिलीज हुआ है. आंसर हमको मिला है. We tried our level best. We got the answers. बट जो आंसर्स मिले हैं फॉर श्योर बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है. जितने भी क्वेश्चंस हमने पूछे थे, जो भी चीज़ें पूछी थी, मुझे नहीं लगता उसमें से किसी भी चीज़ का आंसर हम लोगों को दिया गया है. मैं तुम लोगों को फटाफट से बता देती हूँ. उनका जो प्रेस नोटिस अभी अभी रिलीज हुआ है उसके अंदर उन्होंने क्या बोला है. नंबर 1 उन्होंने बोला, हमने जो क्वेश्चंस अपनी तरफ से पूछे थे उनके जवाब उन्होंने दिए. तो मैं आपको फटाफट यहाँ पे बता देती हूँ. 5 आंसर्स उन्होंने दिए. हालांकि जो कुछ हम लोगों के वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस थे उनके आंसर अभी भी यहाँ पर नहीं दिए गए हैं. लेकिन ट्रस्ट मी, अभी भी वो लोग मानने को रेडी नहीं है कि एग्जाम लीक हुआ है या एज सच. मैं फटाफट से तुमको बोलती हूँ. नंबर 1 उन्होंने बोला कट ऑफ इतना नीट का क्यों इंक्रीज हुआ. तो उन्होंने बोला पिछली बार 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, इस बार 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया. तो बहुत अच्छे बच्चे आ गए इस बार एग्जाम देने के लिए. एंड ऑल ऑफ सडन एकदम से कट ऑफ हर बार 10 नंबर बढ़ती थी, 12 नंबर बढ़ती थी. इस बार एकदम से ऑल ऑफ सडन पता नहीं क्या हुआ और कट ऑफ जो है वो 50 नंबर से बढ़ गई. इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, आप लोग ही इतने इंटेलिजेंट हो. सो अपेरेंटली यू गाइज आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट. उनकी किसी तरीके की कोई भी गलती नहीं है. सो दिस इज रिप्लाई टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कि कट ऑफ ऑल ऑफ सडन इतना कैसे बढ़ गया. नंबर 2 जो हमने पूछा, ये कंपनसेटरी मार्क्स जो लॉस ऑफ टाइम के बेसिस पे मिला वो कैसे आपने दिए. तो उन्होंने बोला कि जैसे ही नीट हुआ था उसके बाद काफी सारे बच्चों ने पिटीशन फाइल की थी कि हम लोगों का टाइम का लॉस हुआ था, हम लोग को दिक्कत हुई थी. तो उसके बेसिस पे हमने फिर उन पर्टिकुलर सेंटर्स का चेकिंग करवाया, वहां पर देखा सीसीटीवी कैमरा से समथिंग लाइक दैट. मतलब मैंने तो जब अपना एग्जाम दिया था मेरे कमरे में तो कोई सीसीटीवी कैमरा कुछ नहीं था. पता नहीं इन लोगों के सीसीटीवी कैमरा कहाँ से आया जिन कमरों में और ये लोग एग्जाम दे रहे थे. तो सीसीटीवी कैमरा से चेक कराया और उस चेक कराने के बेसिस पे उन्होंने वेरीफाई किया कि हाँ इतना पर्टिकुलर टाइम इनका लॉस हुआ है. और एक फॉर्मूला उन्होंने यूज किया जो शायद 2018 में एक कैट का एग्जाम या फिर समथिंग लाइक दैट और कोई एग्जाम के ऊपर यूज किया गया था, जिसमें क्या हुआ था कि कंप्यूटर बेस्ड वो एग्जाम था. तो अभी इफ यू आर समवन जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहा है तो कंप्यूटर से आप अपना आइडिया लगा सकते हो कि हाँ ये कंप्यूटर पे इतनी देर में इतने आंसर्स कर रहा था, तो बीच में इतनी देर का अगर टाइम लॉस हुआ तो शायद इतनी देर की चीजों का जो है गड़बड़ हुई होगी. तो अकॉर्डिंग टू देम वो जैसा फॉर्मूला वहां पे यूज किया गया था वही सेम फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया गया है. अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे उन्होंने सीसीटीवी कैमरा से देख के उन बच्चों को जज कर लिया कि इनका इतना ज्यादा स्पीड है और इतने स्पीड से ये दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये वाले क्वेश्चन भी ये इतने स्पीड से सॉल्व कर लेते, दे दो इनको फ्री के नंबर. ठीक है. एंड यू विल बी शॉक टू नो दिस, मतलब उनको शर्म भी नहीं आई खुद भी. इससे अच्छा तो भाई ये नोटिस देते ही नहीं. लिखते हुए 1563 स्टूडेंट्स को कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए हैं 1563. कैन यू इमेजिन, लाइक 1563. ये तो वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, इसके पीछे कितना दिया गया है वो मेरे को कोई आइडिया नहीं. इसीलिए कट ऑफ इतना ज्यादा बड़ा है. इस बार पेपर लीक हुआ है, 1563 स्टूडेंट्स को कंपनसेटरी मार्क्स दिए हैं. और किस किस को दिए हैं बोल रहा है, -20 से लेके 720 तक. यानी कुछ बच्चे, अगला आंसर उन्होंने दिया है कि जो 720 मार्क्स हैं टोटल 67 स्टूडेंट्स के थे, उनमें से 6 से 7 बच्चे उनके 720 मार्क्स इसलिए आए हैं क्योंकि उनको कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए हैं. तो जो बच्चे 720 में भी है ना, उस 720 में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंपनसेटरी मार्क्स के बेसिस पे उतने मार्क्स लेकर बैठे हुए हैं. बूम, लाइक these guys are out of their mind. अपना जस्टिफिकेशन में भी ये इतनी घटिया चीजें लिख रहे हैं कि लोगों को और ज्यादा गुस्सा आएगा. I don't know like what is wrong with these people. Okay, now
टॉपर्स इन नीट यूजी, तो अगेन उनका यही मानना है, इतने ज्यादा लोग थे, कंपैरेटिवली ज्यादा पढ़े थे, सिलेबस भी ऐसा था, तो अब आ गया है 67 स्टूडेंट्स का, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। आया है 67 स्टूडेंट्स का 720 ऑन 720, जिसमें से 6 वो स्टूडेंट्स हैं जिनका 720 इसलिए बना क्योंकि वो कंपनसेटरी मार्क्स की वजह से बने हैं। वाओ, वेरी गुड। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन का आंसर कि क्यों आपने रिजल्ट इतना जल्दी दे दिया। आपने तो बोला था 14 डेट के आसपास दोगे, आपने इतना जल्दी क्यों दे दिया? तो देयर आंसर इज, इतना जल्दी, ये तो हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतना बड़ा एक एग्जाम का रिजल्ट हम बहुत जल्दी दे पाए हैं, इट्स आवर अचीवमेंट। तो आप इस पे सवाल क्या उठा रहे हो? ये तो हमने बहुत अच्छी चीज करी, यू शुड अप्रिशिएट अस फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट, अनफेयर मीन्स हुए हैं कि नहीं हुए हैं, पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, जबकि आई एम प्रिटी श्योर, आई एम 200% श्योर, इतने टेलीग्राम चैनल, इतनी सारी जगहें, इतनी जगह पे देखा है यार कि एग्जाम बहुत मास लेवल के ऊपर लीक हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है 2 लोगों को 3 लोगों को लीक हुआ है, बहुत ही ज्यादा लोगों को लीक हुआ है। बट अकॉर्डिंग टू दीज पीपल, जो भी यूएफएम वाले केसेस थे, यानी अनफेयर मीन्स वाले केसेस थे, उन सबके ऊपर जितना भी कार्रवाई की जानी थी वो की जा चुकी है। उनका जो भी कैंडिडेट्स थे, उनका जो भी कैंसिल करना था, जो भी चीजें करनी थी, वो सब कुछ किया जा चुका है। तो टाइम लॉस तो मेरे भी बहुत सारे बच्चों का हुआ था, तो उनको भी दे दो फिर कंपनसेटरी मार्क्स। 1563 बच्चों को, कैन यू इमेजिन? और ऐसे ही रैंडम, मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का 15 मिनट का पेपर वेस्ट हो गया, ठीक है, उसका मान लो 650 बन रहे होंगे, कितने बन रहे होंगे पता नहीं, और तुमने 720 नंबर दे दिए, किस बेसिस पे? तुम उसको 15 मिनट एक्स्ट्रा दे देते यार, इससे अच्छा। मुझे पर्सनली लगता है जो भी हम, जितना भी हम फाइट मार रहे हैं, वी स्टार्टेड रिजल्ट आते ही, उस दिन हमने रिजल्ट आते ही जस्टिफिकेशन परसों मांगा, हमको शाम को आंसर आया 718 मार्क्स क्यों थे, 719 मार्क्स क्यों थे। उसके बाद कल सब हम लोगों ने फिर से मिलकर सबने फाइट किया, वी गॉट आवर आंसर्स टुडे। इट मीन्स पीपल आर लिसनिंग, सबको समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है। नाउ आई फील वी शुड नॉट स्टॉप, दैट्स व्हाट आई फील। असर जा रहा है, लोग सुन रहे हैं चीजों को, प्लीज डोंट स्टॉप। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट जितने भी होंगे, दे मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर 2025 और 2026, बट तुम लोगों के साथ भी सेम चीजें हो सकती है ना यार, राइट? आई विल जस्ट सजेस्ट डोंट स्टॉप, क्योंकि लाइक मैं हमेशा तुम लोगों को ना एक स्टोरी बताती हूँ। अगर तुम में से कोई भी मेरे को यूट्यूब पे फॉलो करता है, तुमको पता होगा मैं हमेशा एक स्टोरी बोलती हूँ, हमेशा, कि व्हेन आई entered into class 11th, me, my dad and my mom, we were sitting on the bed and I asked my dad कि मुझे ना बायो लेने का मन है, I want to become a doctor। तो मेरे पापा ने मुझे बोला था, नहीं बेटा, हम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, डॉक्टर के बच्चे ही डॉक्टर बनते हैं, मत ले। दिस वॉज माई डैड्स आंसर, ठीक है? तो वो क्यों था? क्योंकि जब तक नीट नहीं आया था, उससे कुछ साल पहले तक ऐसे ही लीक होता था एग्जाम, एंड अभी जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो तो अपने बच्चों को इधर डालते नहीं है, पर जो डॉक्टर्स हैं, है ना, तो वो खुद इस फील्ड में है, उनका सब प्रैक्टिस सेटअप है, हर चीज सेटअप है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने बच्चों को भी इधर ही लेके जाना चाहेंगे, राइट? तो अभी क्या होता है कि वो इधर ही लेके जाना चाहते थे, इसीलिए डॉक्टर्स ही अपने बच्चों को एमबीबीएस साइड ले जाते थे, पैसों से इजीली एडमिशन करा देते थे, डिजर्विंग बच्चे को नहीं मिलता था। फिर नीट आया, ये सब स्कैम कम हुए, थोड़ा बहुत हमेशा लीक होता है, इतना तो चीटिंग हमेशा लाइफ में चलती रहती है, लेकिन नीट आया, चीजें कंपैरेटिवली बंद हुई, डिजर्विंग बच्चों को सीट्स मिली, डेफिनेटली मिली, लेकिन फिर से वही चीजें हो रही है। हमको लाइफ में, मतलब अपने देश को यार एक बेटर जगह की तरफ मूव करना चाहिए, वी शुड लर्न थिंग्स, ये सब चीजों को रोकना चाहिए, एग्जाम में किसी के साथ ये सब पार्शियलिटी ना हो। एंड आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज रॉन्ग, ट्रस्ट मी। अब इतने सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे, शुड वी टेक अ ड्रॉप और नॉट? आई डोंट हैव एनी आंसर, बिकॉज टेकिंग अ ड्रॉप इज डेफिनेटली वर्थ इट, लेकिन जो इस साल का हालत है, अगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो फिर तो वर्थ इट ही नहीं है ना। फिर काहे का प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग, जब उनको मिलना ही नहीं, 720 में से 720 भी लाएंगे तब भी उनको मिलना ही नहीं। लेट्स जस्ट डू वन थिंग, लेट्स फाइट एज मच एज वी कैन। मुझे लगता है
रीनीट होना चाहिए। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। ये एग्जाम बेशक तुम लोग सब लोग जितने भी यहाँ पे हो, तुम लोगों का प्रिपरेशन नहीं है, तुम लोगों को पता है कि इस साल तुम लोग का सिलेक्शन नहीं होगा, बट अगर रीनीट हुआ तो एक तमाचा लगेगा लोगों के मुंह के ऊपर कि अगले साल ये सेम चीजें नहीं होनी चाहिए। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पता है कि यार रीनीट भी हुआ तब भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ, राइट? लेकिन इट्स नेसेसरी। जो इस साल के डिजर्विंग बच्चे हैं उनके लिए जरूरी है, डेफिनेटली रीनीट होना चाहिए। एनटीए कितने भी जवाब दे दे, कुछ भी जवाब दे दे, उनको भी पता है गड़बड़ हुई है, बहुत बड़े लेवल पर हुई है, एंड दे डोंट हैव एनी आंसर्स फॉर इट। They don't have any answers for it. That's all. Like, I don't know what to say. And please, मैं 2-3 दिन से just यही सब न्यूज देख रही हूँ। मेरे को I'm not able to reply to all of you. एक सेकंड के अंदर I'm getting like almost 100 messages. I'm not able to reply to all of you, but please I am requesting, चीज गलत हुई है, we are trying our level best. Please don't take any wrong steps. कोई गलत डिसीजन मत लेना, कुछ भी गलत स्टेप्स मत लेना। काम डाउन, वी आर ट्राइंग। अपनी तरफ से हम लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और मुझे लगता है असर पड़ रहा है, सोशल मीडिया इज पावरफुल, दैट्स व्हाट आई फील। सो प्लीज calm down. Like I can understand your situation, you know, like you worked hard so much. Some people, my students, they like, some of them are texting, मेरा 645 मार्क्स है। इतना हेल्पलेस फील हो रहा होगा, तुम एक बार इमेजिन करके देखो उस बच्चे को कितना हेल्पलेस फील हो रहा होगा। शिट यार, मेरा 645 मार्क्स है, वो सीट मेरी है, बट समवन एल्स इज सिटिंग ऑन माय सीट। मतलब मैं अपने आप को अगर इमेजिन करूं तो मुझे तो बहुत हेल्पलेस फील हो यार, मेरी सीट पे कोई और जाके बैठा हुआ है। I don't know. But please don't take any wrong steps. That's all. Please take care. And yeah, that's all. यही था हम लोगों का justification. We will just keep trying. Let's hope for the best. And let's be prepared for the worst as well. Alright guys, thank you so much. Bye-bye.